पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कभी विचार करना, यदि प्रेम हो तो घर में झगड़े ही नहीं हो। अरे बच्चे तो सबके कर्म के अनुसार तुम्हारे यहाँ संबंध बने, किसको लेकर आए थे? और क्या बेटा धोखा नहीं देता है? क्या बेटा दुश्मन से बदतर नहीं हो जाता है? कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बाकी भरत, जिन्होंने पिता की दीक्षा के समय वचन दिया था कि भाई को
बहुत प्यार से रखूंगा, वही एक अहंकार लगने पर युद्ध को तैयार हो गए। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूं नारी नहीं नाड़ी है वो। नारी बुद्धिमान हो तो कभी भी युद्ध रोक सकती है, कभी भी कलेश रोक सकती है, कभी भी दुश्मनी मिटा सकती है। आप सबको पता है कि नंदा सुनंदा ने क्या कहा था। उन्होंने भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी और बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि चाहे भरत की सेना मरे या चाहे बाहुबली की मरे, संहार तो ऋषभ देव की सेना का ही होगा। बंटवारे होने से क्या होता है? आज कराची पाकिस्तान में, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का जब तक बंटवारा नहीं हुआ था एक ही था। आज आपने देखा बंगाल, पंजाब, इतने राष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड आदि जगह जगह बंटवारे हो रहे हैं। उसके बाद हम दुश्मन समझ लेते हैं। हम बड़े शान से कहते हैं भारत का सैनिक जीत के आना चाहिए, पाकिस्तान का मर जाना चाहिए क्या? लेकिन हमारे अंदर बात बात पर देखना, रजिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए। अरे घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम करा लो, कौन ले जाएगा? मकान जाता है कहीं? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और यीशु अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा। सिर्फ धर्म की बातें हमारी चर्चा में नहीं, हमारी अर्चा में आना चाहिए। तो वास्तव में आपको पता होगा ये युद्ध भी उन लोगों ने रोका था। जल मल युद्ध आदि हुए थे, वो इसी कारण हुए थे कि तुम लोग आपस में दोनों बलवान हो, निर्णय कर लो। सम्राट अशोक जब विश्व विजय के बाद लौटा तो बहुत बड़ी कलिंग विजय के बाद लौटा था और बहुत ज्यादा उसके सम्मान की तैयारियां हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे, आरतियों के थाल लिए थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी, जगह जगह से राजा उसकी अगवानी करने के लिए, भेंट देने के लिए आए थे। लेकिन जब मुख्य द्वार पर आया तो सब आए थे, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ मायूस होकर आई तो उसने कहा माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके लाया हूं और तुम आरती का थाल लो। उसकी माँ ने कांपते हाथों से लिया, लेकिन कांपते हाथों से वो थाल गिर गया, आरती के दिए बुझ गए। उसने कहा माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं है? उसने कहा विजय की खुशी की बात करता है? 2.5 लाख औरतों का तू सिंदूर पहुंच कर आया है, उनकी चीखें मेरे दिल को छेद देती हैं। आज तू कम से कम 5 लाख बच्चों के सिर से बाप का साया उठा कर आया है। तू लाखों बहनों की राखी सूनी कर कर आया है, माताओं की गोद सूनी करके आया है। काश में तू भी होता उनमें से तो मेरी क्या दशा होती। ध्यान रखना, जो दूसरों की पीड़ा से स्वयं द्रवित हो जाए, समझना वही इंसान है। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बस्ती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं। अब अपने अपने पेज पलट लेना, तुम धर्मात्मा हो या पापी हो। अकेले ये मुट्ठी भर चावल चढ़ा देने से यहाँ कुछ नहीं होता। वो तो चढ़े ही चढ़ाए थे, वो तो पेड़ों पर प्रकृति में झूम और रहे थे, तुम मुट्ठी में ले आए तो इतना बड़ा काम नहीं किया। लेकिन चावल चढ़ाने के साथ तुम्हारे भव भ्रमण की संतति दूर हो जाए, ये पुरुषार्थ करना। जल अकेले नहीं चढ़ाना है, जल की तरह निर्मल बनना है। आपको पता है हमारे जीवन में यदि गुण नहीं आते हैं, सिर्फ हम तो किताबें पढ़ लेते, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। लेकिन जिस दिन जीवन की डायरी पढ़ लोगे, जिस दिन आओ हिसाब कर लें क्या क्या गमाया हमने, क्या क्या कमाया हमने। हमने प्रेम के रिश्ते भी निभाए हैं तो स्वार्थ से निभाए हैं।
इसीलिए तो इतनी चिंताएं, इतनी दुश्मनी है। मैं तो कहती हूँ घर घर नारियां चाहें तो आपको पता है उस माँ की एक आवाज से सम्राट अशोक ने उसी दिन से युद्ध का त्याग कर दिया। उसके बाद कोई विजय को नहीं गया। उसके बाद सिर्फ उसने संतशालाएं बनाई, मंदिर बनाए और सन्यासी की तरह रहने लगा। कुंद कुंद की माँ लोरी में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आप कहते हैं बीतरागी बीतरागी, हमने कही बीत दोषी भी तो बनो। आप कहोगे माता जी हमें किसी से दोषी नहीं है। ध्यान रखना, राग तो 1 मिनट को तुम भूल भी सकते हो, लेकिन जो दुश्मनी है उसको एक क्षण को नहीं भूल सकते हो। दुश्मन तुम्हारे दिमाग से एक क्षण को नहीं जाता। लोग कहते हैं वो मर गया अब शांति हो गई। हमने कही शांति हो गई, अब तुम्हारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं धड़कन के लिए, क्योंकि तुम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। प्रेम तो यदि अंश मात्र भी आ जाए तुम्हारे जीवन में तो आज से ही तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। जीवन में हमेशा सोचो राग नहीं होना चाहिए। आपने देखा जब राग होता है तो पति पत्नी ऐसे एक दूसरे पर पहरेदार पुलिस वाले की तरह खड़े रहते कि कहीं झांक भी मत लेना, मेरी तरफ झांको बस। लेकिन जब प्रेम होता है तो किसी की तरफ झांको। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने कहा भारत की औरतों की कोई जिंदगी है? एक 6 मीटर साड़ी में, 5 मीटर साड़ी में तमाम जिंदगी एक कैद खाने में गुजार देती हैं। बच्चों को पालती हैं, खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बर्तन मांजती हैं और जीवन समाप्त कर देती हैं। और तो सच पूछो हर काम के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाती हैं, एक के आश्रय से जीवन गंवा देती हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पुरुषों की बराबरी से जीती हैं, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती हैं और सच पूछो तमाम जिंदगी बहुत फ्री रहती हैं, अपने आप में स्वावलंबी रहती हैं। विनोबा भावे ने इतनी सुंदर बात कही कि तुम जो कहते हो कि गले में हाथ डालकर घूमती हैं, यदि बैल बिगड़ा हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गले में हाथ डालकर घूमती हैं कि कहीं दूसरे का नहीं हो जाए, क्या पता शाम को दूसरे का हो जाए, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि बिगड़े बैल हो, चारित्रहीन हो तुम लोग। और तुमने कहा कि 5 मीटर की साड़ी में जिंदगी गुजार देती है। हमारे भारत की नारी देवताओं को भी नम्रीभूत कर देती है। हमारे भारत की नारी में प्रेम और दया, परोपकार, विशालता इतनी होती है कि वो अपने पुत्र और पति और पिता के नाम को रोशन कर देती है। हमारे भारत की नारी सिर्फ नारी नहीं होती है, हमारे भारत की नारी पुरुष पर भी भारी होती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।